अब जरा न्यूज 100 का रुख करते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ से बड़ी तबाही है। गुजरात में सबसे ज्यादा तबाही, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात के कई जिलों में आई बाढ़ में फंसे सैकड़ों लोग। राज्य के 10 हाईवे और 65 सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हैं। गुजरात के बनासकांठा में दीसा में भी बाढ़ ने बनाया सैकड़ों लोगों को बंधक। हर तरफ दिख रहा है सिर्फ पानी ही पानी। लोगों के लिए खाने के पैकेट्स और पीने का पानी भेजा गया है। गुजरात के बनासकांठा में लगातार हो रही बारिश की वजह से घरों में पानी भर गया है। ट्रक और कार पानी में डूब चुके हैं। बनासकांठा में बाढ़ की वजह से बदतर हालात हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 इस्तेमाल किया जा रहा है। गुजरात के सूरत में दमस बीच पर फंसी 2 बहनें, मौके पर मौजूद लोगों ने मुश्किल से बचाई जान। राजकोट में बाढ़ ने मचाई है तबाही। बाढ़ में बंधक बन गए हैं लोग। बाढ़ में फंसे 2 नवजात बच्चों को और उनकी मां को एयरफोर्स की टीम ने रेस्क्यू किया है। गुजरात के सौराष्ट्र में भी बाढ़ और बारिश का कहर है। सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ जिलों में पिछले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हुई। गुजरात के अलग अलग इलाकों में राहत और बचाव के काम में जुट गई है NDRF, एयरफोर्स और बाकी एजेंसियां। 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। करीब 6200 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। गुजरात सरकार ने बाढ़ से निपटने के लिए तैयारियों का दावा किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। गुजरात में बिगड़ सकते हैं बाढ़ की वजह से हालात। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में भी कई सारे इलाकों में बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के झज्जर में नाले में तेल का टैंकर फंस गया। ड्राइवर को मुश्किल से रेस्क्यू किया गया। झज्जर कोटली गांव के पास है झज्जर नाला। ट्रक ड्राइवर नाले में ट्रक को धोने के लिए ले गया था। अचानक बाढ़ का पानी आने से वो वहां फंस गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। रामबन जिले में भूस्खलन की वजह से ये बंद किया गया है। कोई घायल नहीं है। राजस्थान के पाली की जवाई नदी में बहे 3 किसान, एक को सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 की तलाश अभी जारी है। दीव के नागवा बीच पर समंदर में बहे 4 युवक बीच पर सेल्फी ले रहे थे। 1 युवक को तो बचा लिया गया, 3 लापता हैं। हिमाचल की मंडी में सड़क पर गिरा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा। नेशनल हाईवे 21 पर आवाजाही बंद हो गई है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। घरों में पानी घुस गया है। लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। उदयपुर में भी लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी। बिलासपुर, सरगुजा में कई इलाकों में बारिश ने तबाही मचाई है। राजस्थान के जालौर में भी बाढ़ का कहर है। दुनिया की सबसे बड़ी गौशाला में पानी भर गया है। हजारों गाय पानी में घिर गई हैं। जालौर में बाढ़ को देखते हुए 12वीं क्लास तक के सभी स्कूल्स में छुट्टी घोषित कर दी गई है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के प्रतापगढ़ में भी बाढ़ जैसे हालात है। रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी ही पानी है। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गुजरात के पाटन जिले में बाढ़ का पानी कई रिहायशी इलाकों में घुस गया है। लोगों के घरों में कैद होने तक की परेशानी आ गई है। लोग मुश्किल में हैं। जशपुर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश की वजह से नदी नाले जो है वो उफान पर है। कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। कश्मीर में टेरर फंडिंग केस में NIA की बड़ी कार्रवाई। हुर्रियत के 7 नेताओं को गिरफ्तार किया गया। NIA ने टेरर फंडिंग केस में श्रीनगर से 6 और दिल्ली से 1 अलगाववादी की गिरफ्तारी की। कल NIA कोर्ट में पेश करी। टेरर फंडिंग के आरोप में गिलानी का दामाद अल्ताफ अहमद भी पकड़ा गया है। जी न्यूज ने किया था हुर्रियत के आतंकी कनेक्शन का खुलासा। अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल एक आरोपी बड़गांव में मारा गया। कश्मीर के IG मुनीर खान ने जानकारी दी। कश्मीर के IG मुनीर खान ने कहा, अयूब पंडित की लिंचिंग में शामिल 20 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कुछ और आरोपी जल्दी पकड़े जाएंगे। जम्मू कश्मीर के द्रास में करगिल युद्ध में इस्तेमाल हुई तोपों का प्रदर्शन किया गया। आर्टिलरी की बहादुरी की यादें ताजा हुई। सुरक्षा बलों ने नाकामयाब किए लश्कर-ए-तैयबा के मंसूबे। 2017 को दिया था ईयर ऑफ कश्मीर का नाम। अब तक 111 आतंकी ढेर। पहली बार चीन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को धमकी दी गई। चीन के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता वू कियान का बयान, भारत सीमा से अपने सैनिक जल्द हटाए। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा, समस्या को खत्म करने के लिए हमारी पहली शर्त है, भारत इन समस्याओं को किस्मत पर ना छोड़े। चीन के रक्षा मंत्रालय का बयान, चीन की हिफाजत के लिए PLA का संकल्प अड़िग है। पहाड़ों को हिलाना आसान है, लेकिन PLA को हिलाना मुश्किल। राज्यसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दिया था चीन को लेकर बयान। कहा था, भारत को अपनी हिफाजत करना आता है। लोकसभा में कांग्रेस के 6 सांसद 5 दिन के लिए सस्पेंड कर दिए गए हैं। लोकसभा स्पीकर पर सदन में कागज फेंकने पर यह कार्रवाई हुई है। मॉब लिंचिंग पर चर्चा की मांग को लेकर वेल के करीब कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की। स्पीकर पर कागज के टुकड़े भी फेंके। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कांग्रेस सांसदों के बर्ताव की निंदा की। कहा, संसद के इतिहास में ये काला दिन है।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होना है, ऐसे में हमारे 6 सदस्यों को सस्पेंड कर देना सही नहीं है। लोकसभा में बैंकिंग संशोधन बिल पेश किया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। राज्यसभा में टीएमसी ने एनसीईआरटी के किताबों में बदलाव का मुद्दा उठाया, आरएसएस से जुड़े संगठन की सलाह का विरोध भी किया। एनसीईआरटी विवाद पर बोले मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, कहा बदलाव के लिए सरकार के पास 600 से ज्यादा सुझाव आए हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल का आज आखिरी दिन है, बतौर राष्ट्रपति आखिरी बार देश को संबोधित करेंगे। शाम 7:30 बजे बतौर राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे प्रणब मुखर्जी। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में होगा संबोधन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज पीएम मोदी और कैबिनेट को डिनर देंगे। कई और जानी मानी हस्तियां भी शामिल होंगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मीसा भारती और शैलेश के जवाब से संतुष्ट नहीं है ईडी। फार्म हाउस जब्त हो सकता है, सूत्र दे रहे हैं खबर। मीसा के पति शैलेश से एक बार फिर हो सकती है पूछताछ। 4 फर्जी कंपनियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लेकर फार्म हाउस खरीदने का आरोप है। जेडीयू प्रवक्ताओं को बिहार जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह की सलाह, कहा महागठबंधन और आरजेडी के मुद्दे पर बोलने में संयम बरतें। महागठबंधन पर आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान आया, कहा गठबंधन बचाने की जिम्मेदारी नीतीश पर है, नीतीश के हाथों में है सरकार की स्टीयरिंग। राहुल गांधी के बस्तर दौरे पर अजीत जोगी ने साधा निशाना, कहा दिखावे से नहीं दिल से आदिवासियों के लिए सोचे। हिमाचल कांग्रेस में वीरभद्र के खिलाफ बगावत, 6 विधायकों ने पार्टी हाईकमान को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की। यूपी में टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन बनाने का आदेश रद्द, जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सरकार ने आदेश वापस लिया। नोएडा के निथारी कांड में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर पंढेर को फांसी, पिंकी सरकार रेप और हत्या केस में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला। पिंकी सरकार केस को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस माना है। फैसले में कहा सभ्य समाज में कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है ऐसी घटनाएं। पिंकी सरकार केस समेत कुल 16 दर्ज मामलों में 9 में हो चुकी है दोनों को सजा। सुरेंद्र कोहली को सभी मामलों में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। दिल्ली के खान मार्केट में आग से बड़ा नुकसान हुआ, हादसे में समय रहते फायर ब्रिगेड ने पाया काबू, सभी लोग सुरक्षित हैं। लोकनायक भवन की 4थी मंजिल पर यह आग लगी। 26 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। पूर्वी दिल्ली के विकास मार्ग पर दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटी, हजारों लीटर पानी सड़क पर बह गया, गाड़ियों के आने जाने में भी दिक्कत हुई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीडीए से 1 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली में मिलेनियम बस डिपो को हटाने के लिए क्या किया, ये जवाब देना होगा। महाराष्ट्र के पालगढ़ में गड्ढे में फंसी महिला की बाइक ट्रक से कुचलकर उसकी मौत हुई। महिला बाइकर की मौत पर बोले आदित्य ठाकरे, सड़कों को बेहतर बनाने का काम जारी है। दिल्ली के साकेत में रोड रेज में बड़ी वारदात हुई। अज्ञात बदमाशों ने युवक पर चाकू से हमला किया, घायल एम्स के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है। दिल्ली में आईटीओ पर हुए ऑडी कार से युवक की मौत मामले में जांच अभी चल रही है। ग्रेटर कैलाश में मिले एक ऑडी कार चालक से पूछताछ हो रही है। यूपी के कन्नौज में 2 समाजवादी नेताओं पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज, फेसबुक पर शेयर किया था आपत्तिजनक पोस्ट। राजस्थान के बीकानेर में खाजूवाला बॉर्डर से 3 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। पंजाब और बीएसएफ के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अजमेर में अज्ञात बदमाशों ने 3 बाइक में लगाई आग, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। बिहार के छपरा में कच्ची शराब बनाने का सामान जब्त हुआ है। जमीन के नीचे दबे शराब के कंटेनर का भी खुलासा हुआ है। मौके पर से सभी बदमाश फरार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में तालाब में मिला 2 दिन से लापता किसान का शव। परिवार ने कहा कर्ज से परेशान होकर जान दी, 2 लाख रुपए का लोन लिया था। हफ्ते के पहले दिन बाजार मजबूत हुआ। सेंसेक्स में 216 अंकों की उछाल, निफ्टी भी 51 अंक ऊपर चढ़ा। कम कमाई दिखाने वाली टेलीकॉम कंपनियों से सेबी और एक्सचेंज मांग सकते हैं जवाब। 6 कंपनियों ने 61,000 करोड़ की कमाई छुपाई थी। महाराष्ट्र में आज से किसानों की कर्ज माफी की अर्जियां देने की शुरुआत हुई। सरकार ने बनाया 25,000 हेल्पलाइन सेंटर, अर्जी के साथ देना होगा आधार नंबर भी। जेट एयरवेज ने जूनियर पायलट्स के सामने रखी शर्त, कम से कम 5 साल नौकरी और 1 करोड़ का जमानती बॉन्ड भरना जरूरी है। सैमसंग ने गैलेक्सी नोट 8 की लॉन्चिंग का ऑफिशियल ऐलान किया है। 23 अगस्त को न्यूयॉर्क में होने वाली अनपैक्ड इवेंट में होगी इसकी लॉन्चिंग। सुप्रीम कोर्ट ने एन श्रीनिवासन और निरंजन शाह के बीसीसीआई के एसजीएम में शामिल होने पर लगाई रोक। सिर्फ राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारी ही शामिल होंगे। श्रीलंका के खिलाफ 26 जुलाई से शुरू हो रहे टेस्ट के लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है। अश्विन बोले शास्त्री की मौजूदगी का ड्रेसिंग रूम में दिखेगा पॉजिटिव असर। गोल्फ टेस्ट से पहले टीम इंडिया को लगा झटका। बल्लेबाज केएल राहुल बुखार की वजह से नहीं खेल पाएंगे टेस्ट। अभिनव मुकुंद को मिल सकता है मौका। इंग्लैंड के पत्रकार पियर्स मॉर्गन ने ट्विटर पर उड़ाया भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मजाक। सहवाग ने जवाब दिया, हार के बावजूद देश को लड़कियों पर गर्व है। पोलैंड में न्यायिक सुधार के विरोध में देश भर में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। प्रदर्शनकारियों ने कैंडल मार्च भी निकाला, कहा न्यायिक स्वतंत्रता पर खतरा है।
अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस काउंटी में लगी आग और भड़क गई है। पहाड़ी इलाकों में करीब जो घर बने हुए हैं वहां खतरा बढ़ गया है। फायर फाइटिंग एयरक्राफ्ट के जरिए आग बुझाने की कोशिश जारी है। अलास्का के पास इजराइल के अल अक्सा के आसपास इजराइल के सुरक्षा इंतजामों को लेकर बैथलेहम में फिलिस्तीनियों का प्रदर्शनकारियों ने इजरायली फोर्सेस पर पथराव भी किया। अमेरिका के टेक्सास में एक ट्रेलर के अंदर मिले 8 लोगों के शव, मृतकों को अवैध तरीके से अमेरिका में लाने का शक है। पुलिस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जांच कर रही है। चीन के कई हिस्से बाढ़ में भारी तबाही वहां मची है। नॉर्थ वेस्ट चीन में सड़कों पर और घरों में पानी ही पानी दिख रहा है। बड़ी तादाद में लोग फंस गए हैं। अर्मानिया की राजधानी येरेवन में वाटर फेस्टिवल में मस्ती कर रहे हैं लोग। एक दूसरे को पानी से भिगोने की होड़ लगी हुई है। नॉर्थ ईस्ट चाइना के जुलिन प्रोविंस में करीब 12,000 लोगों पर दिख रहा है भूकंप का असर। 70 गांव हुए प्रभावित, 700 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। नॉर्थ ईस्ट जापान में हजारों लोग बाढ़ में फंस गए हैं। रेल संपर्क टूटने के बाद स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। टर्की की राजधानी अंकारा में 47 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। 2 टीचर्स को गिरफ्तार करने का विरोध कर रहे थे ये प्रदर्शनकारी। अमेरिका की किर्बी चैमलिस ने जीती रशियन एयर रेस। ये किर्बी की लगातार दूसरी जीत है। बॉलीवुड में रंगभेद के आरोप को शत्रुघ्न सिन्हा ने किया दरकिनार। कहा रंगभेद नहीं, टैलेंट चलता है। अगर आप में टैलेंट है तो कोई भी नहीं रोक सकता। फिल्म जग्गा जासूस को लेकर ऋषि कपूर ने निकाला डायरेक्टर अनुराग बसु पर गुस्सा। एक अखबार में दिए इंटरव्यू में अनुराग को बताया गैर जिम्मेदार डायरेक्टर। मोरक्को में टाइगर जिंदा है की शूटिंग में ब्रेक लेकर कटरीना कैफ वाटर स्पोर्ट्स में दिलचस्पी दिखा रही है। समंदर की लहरों के बीच मस्ती करती हुई दिख रही है कटरीना। मालदीव्स में परिवार के साथ छुट्टी मनाने के बाद वापस अमेरिका रवाना हुई प्रियंका चोपड़ा। हॉलीवुड के कई प्रोजेक्ट्स पर अभी काम कर रही हैं। रणवीर सिंह का फनी लुक आया सामने। इंस्टाग्राम पर शेयर किया वीडियो में रणवीर का पेट बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में एक फैशन शो में नजर आई सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान। सारा के ट्रेडिशनल और वेस्टर्न लुक में खूब तारीफें बटोरी गई। अपने एक्स हस्बैंड अरबाज खान से जुड़े सवाल को मलाइका अरोड़ा ने दरकिनार किया। कहा इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं सही इंसान नहीं हूं।